स्टार्ट। ओके, चलो आज भी हम और एक पार्ट इसका करेंगे, एरर डिटेक्शन। हाँ देखो, चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। देयर इज फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स। देखो बोथ साइड में बोलने के लिए फ्यू टू बी सेड मतलब बोलने के लिए, देयर इज फ्यू टू बी सेड बोलने के लिए क्या है, बहुत कम है। तो ये किसके लिए है, बोलने के लिए कम है, बोलने के लिए क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो बोलना है कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल बातें होगी ना, जब बातें करते हैं अनकाउंटेबल ना, बोलने के लिए जो भी बातें हैं अनकाउंटेबल है, पर ये फ्यू लगाया। नॉर्मली देखो, एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल, दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्यू को हम काउंटेबल के लिए लगाते हैं, ठीक है, लिटिल को हम अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं। यहाँ पे बातें तो अनकाउंटेबल, सॉरी मैंने गलत बोला था शायद, ये बातें क्या काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल, बातें जो हम करते हैं अनकाउंटेबल है ना, तो हमें क्या बोलना चाहिए, देयर इज लिटिल टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स। नहीं समझ आया, दोबारा ट्राई करते हैं। देखो देखो, देयर इज, देखो फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स, बोलने के लिए दोनों तरफा मतलब बोथ साइड में बोलने के लिए। मान लो एक टॉपिक है, उस टॉपिक की एक साइड है राइट, एक साइड है रॉन्ग साइड, ठीक है, दोनों साइड में बोलने के लिए बहुत कम है। तो ये जो बोलना है, ये बातें क्या काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल्स है या नहीं, अनकाउंटेबल्स है। ओके, तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो फ्यू हम अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं या काउंटेबल के लिए लगाते हैं, फ्यू को हम काउंटेबल के लिए लगाते हैं। तो फ्यू का अल्टरनेट क्या है, लिटिल, ठीक है, याद रखना फ्यू और लिटिल दोनों का मीनिंग सेम है, बट ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे देयर इज लिटिल टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल बातें कर रहा है, जो बातें हम करेंगे वो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज करते हैं, लिटिल। ओके, नेक्स्ट, some people is always talking about themselves. some people, कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में बातें करते हैं। तो कुछ लोग जो अपने बारे में बातें करते हैं, उसके लिए, क्योंकि ये ना पूरी सेंटेंस एक नेगेटिव सेंस में जा रहा है, कोई बैड हैबिट बताने के लिए हम कंटिन्यूअस में भी ऑलवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आया, कंटिन्यूअस बैड हैबिट, बुरी आदत को बताने के लिए, कोई आई एम ऑलवेज स्मोकिंग, ये राइट है, कंटिन्यूअस में भी ऑलवेज का इस्तेमाल होता है। हमें तो पहले से पता है, सिंपल में हम ऑलवेज इस्तेमाल करते हैं ना, ये ऑलवेज स्पीक फास्ट, ये ऑलवेज स्पीक्स फास्ट बोलते हैं ना, बट याद रखो कंटिन्यूअस में भी हम ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं, बट जब किसी की बैड हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा होगा, बैड किसको, हैबिट को अगर एक्सप्रेस कर रहा होगा, उस वक्त भी हम कंटिन्यूअस में ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पे सम पीपल, कुछ लोग, इज होगा या आर होगा, सम पीपल इज या सम पीपल आर, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ। यहाँ पे इज को नहीं, ये प्लूरल सेंस में जा रहा है ना, समझे, हाँ ओके। शी लव्ड हरसेल्फ सो मोर, देखो दैट शी थॉट ऑफ नो वन एल्स, सो मोर नहीं होता है, सो मच होता है। तुमने पढ़ा होगा कंपैरेटिव डिग्री में हम शो के साथ मच का इस्तेमाल करते हैं, मोर का नहीं, ठीक है, याद रखना, शो के साथ मोर नहीं आता है, शो मोर नहीं होता है, शो के साथ मच आता है। She loved herself so much that she thought of no one else. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, it take her a long time to get her over her failure in the examination. एग्जामिनेशन में जो उसका फेलियर हुआ, उससे ओवरकम करने के लिए उसको काफी लंबी समय लगा, काफी समय लगा उसको। किससे ओवरकम होने के लिए, एग्जामिनेशन में उसका क्या हुआ, फेलियर हुआ था, एग्जाम में फेल हुआ था, उसको ओवरकम करने के लिए उसको काफी समय लगा था। अभी बारीकी से यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इट टेक लिख रहा है, इट हमारा सिंगुलर है, इट हमारा सिंगुलर है, इट टेक होना चाहिए या टेक्स होना चाहिए,
टेक्स होना चाहिए, यहाँ पे गलत है, ये टेक्स होना चाहिए। डोंट वरी देयर इज लेस टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। डोंट वरी, व्यस्त होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रेन आने में बहुत कम समय है। तो ट्रेन आने में कम समय बोलेंगे, व्यस्त होने की जरूरत नहीं है, ट्रेन आने में कम समय है, ये बोलेंगे क्या? लॉट टाइम टू अराइव। डोंट वरी, व्यस्त होने की जरूरत नहीं है, ट्रेन आने में काफी समय है। तो ये लॉट बोलना चाहिए, लेस टाइम नहीं बोलना चाहिए। Second day. Her relatives were presented at the station to see her up. Her relatives were presented. Her relatives were presented at the station to see her up. अब बारीकी से इसको ऑब्जर्व करके देखो, her relatives जो है, ये जो relatives है, ये स्टेशन में प्रेजेंट थे। क्या करने के लिए? To see her up. ये रिलेटिव स्टेशन में प्रेजेंट थे इसको देखने के लिए। तो इस रिलेटिव को किसी और के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा था? नहीं। तो इस सेंटेंस में पैसिव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पैसिव में पता है ना, किसी व्यक्ति कोई काम करता है और उसकी असर किसी और पे होता है। मतलब रोटी इज ईटन बाय मी, अगर लिखता हूं तो रोटी को किसी और के द्वारा खाया गया, डूअर कोई और है। समझ पा रहे हो? रोटी के ऊपर काम हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। यहां पे क्या इस रिलेटिव को किसी और के द्वारा प्रेजेंट किया गया था? नहीं, वो प्रेजेंट थे, तो इसको एक्टिव में होना चाहिए। देखो कैसे, आराम आराम से देखना, कभी कभी हार्ड लगेगा। रिलेटिव प्रेजेंट थे, क्यों प्रेजेंट थे? उसको देखने के लिए। समझ पा रहे हो? जब प्रेजेंट थे तो हमें क्या करना है? इसको एक्टिव में करना है। तुम्हें पता होगा वाज वेयर के बाद में, अगर तुम वाज वेयर के बाद में अगर V3 लगाते हो तो पैसिव होता है। तो इस सेंटेंस को पैसिव में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव्स को प्रेजेंट नहीं किया गया था स्टेशन में, वो प्रेजेंट थे। प्रेजेंट अगर किसी और के द्वारा करते, फादर हैज गिफ्टेड मी, अगर मैं ऐसा बोलूं, a gift has been, a watch has been gifted by father, तो वो पैसिव होता कि वॉच को फादर के द्वारा दिया गया, तो फादर के द्वारा वॉच को गिफ्ट किया गया या किया गया था, तो पैसिव होता। बट यहाँ पे किसी ने इन रिलेटिव को प्रेजेंट नहीं किया, वो प्रेजेंट थे, तो इसको वर्ब नहीं नाउन करना चाहिए। मतलब इसको V3 आया तो पैसिव हुआ, इसको एक्टिव करना है, तो इसको नाउन कर दो। तो रिलेटिव है प्रेजेंट। अभी देखो ये पास्ट सिंपल हो गया। कैसे? क्योंकि रिलेटिव है सब्जेक्ट, वेयर है वर्ब का V2 फॉर्म, प्लस ये सारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल हो गया ना, तो इसी प्रेजेंटेड को काट के प्रेजेंट करना है। समझ आया? तो ये एक्टिव बन गया, अभी राइट हो गया। ओके, दूसरा, he went up to her and asked her why she had insulted him. He went up to her, ये सेंटेंस V2 में जा रहा है। V2 मतलब क्या है? पास्ट टेंस में जा रहा है, पास्ट टेंस में जा रहा है। यहाँ पे देखो ये V5 है। V5 मतलब क्या है? प्रेजेंट में जा रहा है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है कि नहीं है? तो इसको पास्ट सिंपल कर दो, आस्क को ASK आस्क्ड करो, आस्क्ड कर दो, तो सेंटेंस पास्ट में जा रहा था। He went up to her and asked her why she had insulted him. देखो यहाँ पे भी पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे बीच में थोड़ी ना प्रेजेंट आएगा, तो यहाँ पे आस्क करने से वो राइट हो गया। समझ आया? यहाँ पे मोटा मोटा क्या करना था? इसको आस्क करना था। देखो, डोंट वरी,
डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दो एंड यू विल रिपेंट, ये गलत कंजंक्शन लगाया। अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दो, नहीं तो तुम पछताओगे, और यू विल रिपेंट, नहीं तो तुम क्या करोगे, पछताओगे। तो यहाँ पे डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे और यू विल रिपेंट, और यू विल रिपेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव में गया, ये नेगेटिव में गया। कैसे? अपॉर्चुनिटी को नहीं, ये तुम उसको पॉजिटिव नेगेटिव मत करो। देखो ये हाथ से जाने मत दो, तो ये नेगेटिव में बोलना, नहीं तो तुम पछताओगे पॉजिटिव में, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये इसका कंट्राडिक्टरी बन रहा है ना, कंट्राडिक्टरी मतलब ये इसका विरोध कर रहा है ना, ये जो सेंटेंस बोल रहा है उसका विरोध कर रहा है कि तुम हाथ से जाने मत दो, नहीं तो तुम पछताओगे। तो कंट्राडिक्टरी में हम एंड नहीं क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, गलत कंजंक्शन लगा हुआ था। The funding for the project will be entirely borne on the center। ये फंडिंग जो प्रोजेक्ट का फंडिंग है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है कैसे? तुम्हें ना पहले पता होना चाहिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। मैंने छोटी क्लास में पढ़ाया, सब्जेक्ट होने के लिए किसी वर्ड को नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए। ये देखो प्रोजेक्ट भी नाउन है और ये फ्रेज है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया ना। फंडिंग तो यहाँ पे जिरंड का काम कर रहा है, तो ये टोटल सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ये किसके द्वारा होने वाला है? सेंटर के द्वारा ये काम होने वाला है, मतलब ये सेंटर ये काम करेंगे, इसके द्वारा होने वाला है। फंडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर, मतलब सेंटर के द्वारा ये फंडिंग चलने वाला है। तो इससे तुम्हें समझ में आ रहा है ये सेंटेंस पैसिव में जाना चाहिए था, क्योंकि ये सेंटर के द्वारा ये फंडिंग रन होगा, बर्न होगा मतलब चलेगा। चलेगा मतलब क्या है? ये सेंटर के द्वारा चलेगा, मतलब पैसिव में जाना चाहिए। तो पर पैसिव तो है नहीं, ये सेंटेंस पैसिव में कहाँ है? पैसिव में तुम्हें पता होगा V3 के बिना पैसिव नहीं होता। विल है, बी है, और ये तो एडवर्ब है, इसको छोड़ो। पर ये गलत है, ये तो बॉर्न बियॉन है, याद रखना। BORN बॉर्न बियॉन है, इसका BORNE B2 है, BORNE B3 है। यहाँ पे क्या करना चाहिए? BORNE अभी करना चाहिए। अभी क्या हो गया? राइट हो गया। देखो I did not see anybody in the auditorium। ये did not है, तुम्हें पता होगा did के बाद में हमेशा verb का V1 आता है पास्ट सिंपल टेंस में ये she है, V1 है, तो ये तो I did not see पास्ट सिंपल में बोल रहा है। मैंने ऑडिटोरियम में किसी को नहीं देखा था, ये सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि ऑडिटोरियम के अंदर, ये ऑडिटोरियम तो ऑब्वियसली क्लोज फिगर होगा ना, एक बहुत बड़ा सा हॉल टाइप एक रूम होता है, क्लोज फिगर। तो क्लोज फिगर के लिए हम इन लगाते हैं, ये राइट है। तो I did not see, डिड के बाद में verb beyond लगाया है, राइट है। किसी को नहीं देखा, इन द ऑडिटोरियम किसी को नहीं देखा, तो मतलब ये तो राइट है ना। वो बोल रहा है कि मैंने ऑडिटोरियम के अंदर किसी को नहीं देखा था, राइट हो गया। ठीक है, इसका आगे और भी पार्ट करते रहेंगे, ठीक है।